नमस्कार। मैं निशान सिसोदिया फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ और यह जगह है 800 साल पुरानी हज़रत मखदूम शाह विलायत साहब की दरगाह। ये दरगाह उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में पुरानी मोहनपुरी में वेस्टर्न कचहरी रोड पर स्थित है। यहाँ तमाम लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं और बाबा उनको उनकी परेशानियों से निजात दिलाते हैं। या रसूल अल्लाह, करम की बार हो, गर करम कीजिए तो बेड़ा पार हो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मदीने वाले, भर दो झोली मदीने वाले, आका मदीने वाले, अलग अलग लोग अलग अलग मुसीबतों से परेशान होकर बाबा की शरण में आते हैं, ये विश्वास लेकर कि यहाँ से उन्हें परेशानियों से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। कोई नौकरी की फ़रियाद लेकर आता है, कोई औलाद की, कोई मकान की, कोई किसी और चीज़ की, मगर विश्वास सबके दिल में यही होता है कि उनको परेशानी का हल ज़रूर मिलेगा। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवाज़ों का सदका अता होगा, कुछ नवाज़ों का सदका अता होगा, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो। जिसने सजदे में गर्दन कटाए, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बन के सवारी। कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, कुछ न मदीने वाले, कुछ मदीने वाले, आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। सच्चा ये वाक़या है आज़ादे बिलाल का, सच्चा ये वाक़या है बिलाल का। एक दिन रसूल पाक से लोगों ने ये कहा, एक दिन रसूल पाक से लोगों ने ये कहा, या मुस्तफा अज़ान गलत देते हैं बिलाल, या मुस्तफा अज़ान गलत देते हैं बिलाल। कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल, कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल। फरमाया मुस्तफा ने सच है हमारी बाजी, ये वाली कवाली कहते थे अभी 16 तारीख को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद एजाज़ हुसैन ज़ाहिदी है। मैं ज़ैदी फार्म में रहता हूँ और यहाँ मखदूम शाह विलायत का गद्दी नशीन और सज्जादा और अपने यहाँ का मुतवल्ली भी हूँ। ये हमारी काफ़ी पुरानी दरगाह शरीफ है हज़रत मखदूम शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, जो कि हमारे आसपास के शहरों में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। मेरठ शहर के सबसे आला बुज़ुर्गान दीन में से माने जाते हैं मखदूम शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं जो पूरी होती हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई हुज़ुर नहीं, किसी भी तरह की यहाँ की कोई परेशानी नहीं। जिस्मानी रूहानी बीमारी का बहुत अच्छे से इलाज होता है बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से। जो भी लोगों की हाजत होती हैं वो पूरी होती हैं। हमारे यहाँ पर अर्ज़ी भी लिखी जाती है जिसमें लोगों की फ़रियाद होती है, वो फ़रियाद भी पूरी होती है। बुज़ुर्गान दीन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उसके हक़ में जो उसको शिफा मिलती है।
738 साल हो चुके हैं बुज़ुर्गान दीन को यहाँ पर। और बुज़ुर्गान दीन के वालिद मोहतरम वालदा अहले ख़ानदान उनके साथ है मेरठ शहर मखदूम शाह विलायत कब्रिस्तान में। इस बार भी 21 ज़िलहिज्जा को बुज़ुर्गान दीन का 738वां उर्स मुबारक हुआ, जो बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया गया। ऐसी अफरा तफरी के माहौल में भी बहुत अच्छे से मनाया गया। काफ़ी दूर हर जगह के लोग आते हैं हमारे यहाँ पर। यहाँ कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब अक़ीदे के साथ आते हैं, सब अपनी मन्नत मुरादें रखते हैं, जो हाजत होती है उनकी वो पूरी होती है। बुज़ुर्गान दीन के यहाँ पर आने से पहले ये बुज़ुर्गान दीन यहाँ मेरठ शहर में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यह महल्ला ज़ादियान है बुढ़ाना गेट पर, वो आबाद किया, जो आज भी इनके नाम से जाना जाता है। अपने विसाल से पहले जब आप मक्का मदीना में थे, वहाँ पर आपके वालिद मोहतरम खाने काबा में 40 साल इमामत की, वो भी आपके साथ यहाँ तशरीफ़ रखे हैं। दूसरा मोहम्मद गौरी, जो काफ़ी साल से जंग फ़तेह नहीं कर पा रहे थे, वो बुज़ुर्गान दीन की खिदमत में वहाँ आए। और बुज़ुर्गान दीन ने उनसे कहा कि जाओ तुम इस साल जंग फ़तेह कर लोगे। तो जब उन्होंने उस साल जंग की तो वो जंग फ़तह हो गई, तो वो यहाँ पर मखदूम शाह विलायत साहब को मेरठ शहर में ले आए थे। और जब से ही इनको यहाँ विलायत मिली हुई है। बहुत से लोग जादू टोने और बुरी ताकतों के सताए हुए भी आते हैं, जिनका मानना है कि यहाँ आकर उनको उन तमाम बलाओं से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद तमाम तरह की बुरी बलाएं इंसान का पीछा छोड़ देती हैं। ये यहाँ का सिजरा मौजूद है, आप देख सकते हैं। लोगों ने ये कहा, एक दिन रसूल पाक से लोगों ने ये कहा, फरमाया मुस्तफा ने ये सच है तो देखिए, वक्ते सहर की आज अज़ा और कोई दे। हज़रत बिलाल ने जो ज़ाने सहर न दी, हज़रत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न की, हज़रत बिलाल ने जो ज़ाने सहर न दी। कुदरत खुदा की देखिए मतलब सहर हुई, कुदरत आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में। वक्त गुज़रा तो ढांचा पुराना होता गया और उसके साथ ही साथ नए निर्माण होते रहे, जिससे इसका स्वरूप बदलता गया। लेकिन गौर से देखने पर तमाम पुराने निशान देखे जा सकते हैं। इसमें लगाई गई पुरानी लखोरी ईंटें इसकी उम्र का बयान कर रही हैं। बने हुए ये आले दिए जलाकर रखने के लिए बनाए गए हैं। शाम के बाद जब अंधेरा होता था तो ऐसे ही चिराग जलाकर दरगाह को रोशन किया जाता था। मेरा नाम आबिद हुसैन, मखदूम शाह विलायत साहब का सज्जादा नशीन। पौने 800 साल से यहाँ की खिदमत कर रहे हैं। पौने 800 साल पुरानी दरगाह है ये। उसमें पहले सज्जादा नशीन जो थे एजाज़ हुसैन, फिर उसके बाद में चिराग हुसैन, फिर उसके बाद में फाजिल हुसैन, नाजिर हुसैन, अब्बास हैदर, उसके बाद में एजाज़ हुसैन। पौने 800 साल पुरानी दरगाह में यहाँ का वाक़या है, कताई मिल के पीछे फपूंडा गांव था। तो यहाँ से दिल्ली जब बारात जा रही थी तो आपने ये हाज़िरी का जो मतलब है, इसमें हाज़िरी लिखी जाती है। ये मखदूम शाह विलायत साहब, जब पहले आप
पर्दा नहीं करे हुए थे इस चीज़ से, तो आपके पास एक मछेरा आया, तो आपने पूछा कि भाई कौन से किनारे पे है, तो मछेरे ने बताया कि हज़रत इस वाले किनारे पे है। तो जब आपने ये कहा कि ये मेरे उसमें है, तो आपने उसमें एक पर्चा लिख के दिया कि जहाँ पर ये नाव डूबी है, ये पर्चा आप वहाँ डाल के 40 कदम पीछे हट जाएं। जितना वो पर्चा डूबता रहा, नाव जो है उतनी ही ऊपर चलती रही। जिस वक्त वो पर्चा नीचे अंदर सारा डूब गया है, वो नाव ऊपर एकदम आ गई। आने के बाद में ये आस्था का वो है कि आस्था जुड़ी हुई है इनकी, तो वो सारे यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में ये पौने 800 साल पुरानी के ये चिराग जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये सारे पहले चिराग से ही उजाला होकर रहता है। इसमें फपूंडा गांव के हैं वो, तो वहाँ से ₹1.25 सालाना देवे थे। ₹1.25 सालाना हर साल आता था। आपके वालिद जो हैं वो खाने काबा के 40 साल पेश इमामत करिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका विसाल जब हुआ तो आपकी तुरबत यहीं बनी गई। आबिद जी ने बताया कि ये दरगाह का पुराना रास्ता है। गेट तो बहुत बाद में बना है, पहले यहाँ आने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल होता था। निबल गया है तेरा नाम गौसिया, मेरी जान कैसे गया, मेरी जान निबल गया है तेरा नाम गौसिया, मेरी जान तेरा नाम मेरी जान बन गया है तेरा नाम गौसे आज़म, मेरे काम बना रहा है तेरा नाम गौसे आज़म, मेरा काम बना रहा है तेरा नाम गौसे आज़म, मेरी जान या गौसे आज़म मदद या गौसे आज़म, मदद या गौसे आज़म, मदद या गौसे आज़म, गौसे आज़म मदद या गौसे आज़म। जब तक तेरे कर्म का सदका नहीं मिलेगा, 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 चिल्ला के तेरा मंगता तुझसे यही कहेगा, मदद या गौसे आज़म, मदद या गौसे आज़म, मदद या गौसे आज़म। एक जोगन दर ख्वाजा पे खड़ी रोती थी, एक जोगन दर ख्वाजा पे खड़ी रोती थी, एक जोगन दर गौस पे खड़ी रोती थी, एक जोगन दर ख्वाजा पे खड़ी रोती थी, सर के दे बाल खुले और ये सदा देती थी, मदद या गौसे आज़म, मदद या गौसे आज़म, मदद या गौसे आज़म। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा गौस है हीरा। और ये है चिल्ला गाह। खुद बाबा की ये चिल्ला गाह है। इसका निर्माण बाबा ने अपने हाथों से किया था और यहीं बैठकर बाबा ऊपर वाले को याद किया करते थे। आप अब भी न संभालेंगे तो गिर जाएंगे हम, आप अब भी न संभालेंगे तो गिर जाएंगे हम, आप अब भी न संभालेंगे तो गिर जाएंगे हम, आप अब भी न संभालेंगे तो गिर जाएंगे
हमारे बुजुर्गान दीन का मुकाम इतना आला है कि गंगा से लेकर जमुना तक बुजुर्गान दीन को विलायत मिली हुई है, जो यहाँ पर जल्दी से किसी को नहीं मिली हुई। गंगा से लेकर जमुना तक की विलायत आपके हाथ में है। ये कमालात हैं बुजुर्गान दीन के कि लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और शिफा लेकर यहाँ से जाते हैं, शिफायाब होकर यहाँ से जाते हैं। ज़्यादातर तो सभी दरगाहों पर फ्री कॉस्ट लोगों के इलाज होते हैं। भूत प्रेत, जिस्मानी रूहानी जो उनसे भी तकलीफ़ इंसान को हो, वो उसकी तकलीफ़ दूर होती है। ये फैज़ है हमारे लिए, हमको मिला हुआ बुजुर्गान दीन के आस्थानों से, जिससे हम आज शिफायाब हो रहे हैं। वह हम यही दुआ करते हैं, परवरदिगार बुजुर्गान दीन का साया सदा हमारे सर पर बरकरार रहे। इलाही आमीन। एक शेर अर्ज़ है। इल्तिजा है आपसे कि माफ़ मेरी हर भूल हो, यही दुआ है मेरी, हर दुआ मेरी कबूल हो।